तो आप एज अ थेरेपिस्ट है, और जब आप एज अ थेरेपिस्ट, एज अ पेशेंट, जब भी आप चाहते हैं कि हम आपकी कुछ मदद करें, तो सिंपल सा एक ही तरीका है कि डिटेल्स के साथ भेजिए आप पेशेंट के। तो आप अगर आपके पास नहीं है, आपको नहीं पता है क्या डिटेल्स लेनी है, कौन सी लेनी है, तो आप पूछ सकते हैं कि आप प्लीज सेंड मी द केस पेपर करके। आपको सिर्फ आपको इतना लिख के भेज देना है, केस पेपर करके लिख के भेज देंगे आप, तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो और वो भी ऐसा मिलेगा कि आप इजीली उसको व्हाट्सएप पे या किसी भी एप्लीकेशन पे आप वहीं के वहाँ उसको फिलअप कर सकते हो। चीज़ को पढ़ना है आपको, तो वहीं पे उसको आगे फिलअप करते हुए चलना है। ठीक है। मोस्टली वो भी हिंदी में होता है, तो ज़्यादा आसान होता है, समझने में कोई मुश्किल नहीं होती है। तो मैं जैसे बता रहा था, फिर ये सारी चीज़ें, आप कब सोते हैं, कब उठते हैं, रात को सोते समय और सुबह उठते समय कैसे उठना है, कैसे सोना है, इसके बीच में का जो ड्यूरेशन होता है, फिर आपकी नींद डिस्टर्ब होती है क्या, तो उसका रीजन क्या होता है, आप यूरिनेशन के लिए उठते हैं क्या, आपको सपनों के वजह से आपकी निद्रा ब्रेक होती है क्या। अभी परसों ही मुझे एक मैसेज मिला, हमारे यूएसए के जो हमारे थेरेपिस्ट हैं मजहर खान जी, तो उनका ये आया कि सर आप एक ड्रीम्स के ऊपर एक वीडियो बना के कीजिए या बता दीजिए। तो बड़ा सब्जेक्ट है, तो उसके बारे में भी वहाँ पे चर्चा होती है, उसके बारे में भी वहाँ पे बात करते हैं। तो जब भी वो क्लास होगी उसकी रिकॉर्डिंग्स भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये इम्पोर्टेंट होती है। ये सारी चीज़ें जो है ये इम्पोर्टेंट होती है, यहाँ से पता चलता है। तो ड्रीम्स हो गया, खाते पीते समय आपको कौन सा टेस्ट पसंद है, खट्टा मीठा, कड़वा, सॉल्टी, नमकीन खाना पसंद करते हैं, वो सारी चीज़ें कब खानी चाहिए, कब नहीं खानी चाहिए, आपको कौन सा रंग पसंद है, आपका स्वभाव कैसा है, आपकी आवाज़ कैसी है, आपका आपका बोलना चलना कैसा है, लोगों के साथ आपके रिलेशंस कैसे। तो ये सारी चीज़ें भी जो है इनके बारे में भी यहाँ पे हम इन 40 जिलों में डिस्कस करते हैं। लोग जब जानकारी मांगते हैं कि आपके क्लास जो होंगे 40 डेज के, तो उसमें क्या क्या सिखाएंगे आप, तो मूल रूप पे हम बता देते हैं कि भाई हम सुजोक सिखाएंगे, टीसीएम सिखाएंगे, टीसीएम पूरा प्रॉपरली 5 एलिमेंट्स के साथ डायग्नोसिस वगैरह, कलर थेरेपी कैसे उसमें सेलेक्ट की जाती है, 60 की कमांड क्या है, 5 शू पॉइंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी। पॉइंट्स के लोकेशंस उसमें आएंगे, कैसे टेक्निक्स आएंगी सारी उसमें, कि कैसे ढूंढे जाते हैं, ईच एंड एवरी पॉइंट का एक्यूरेट लोकेशन कैसे ढूंढा जाता है, ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर उठते हैं, उसमें आपकी वर्टिकल मेरिडियंस होती है, हॉरिजॉन्टल मेरिडियंस होती है, जॉइंट मेरिडियंस होती है। ठीक है। उस पर से ट्रीटमेंट्स कैसे की जाती है, फिर उसके करस्पॉन्डेंस सिस्टम्स होता है, सूजो के करस्पॉन्डेंस सिस्टम होता है, स्टैंडर्ड करस्पॉन्डेंस होता है, इनसे करस्पॉन्डेंस होता है, एनिमल करस्पॉन्डेंस होता है। पीसीएम पूरा डिटेल में होता है, बॉडी पॉइंट्स कहाँ हैं और ब्योल पॉइंट्स कहाँ पे है, उनका कंपैरिजन कैसे किया जाता है, कैसे उनको क्रॉस किया जाता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। और उसके साथ में ये डायग्नोसिस की सारी चीज़ें होती हैं। दशोत्पत्ति सिद्धांत होता है, कैसे हम 10 तत्वों के मदद से हम कैसे त्रिसूत्र देखते हैं, तो कैसे मतलब त्रियात्मक कैसे है, शरीर कैसा है आपका, कैसे बना हुआ है, ये चीज़ें देखी जाती है। त्रिसूत्र क्या होता है, किन सूत्रों को एक थेरेपिस्ट को जानना ज़रूरी है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो आपके एज अ थेरेपिस्ट, जो थेरेपिस्ट है, जो चिकित्सक है, तो एज अ थेरेपिस्ट आपको ये इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। इवन यू आर अ डॉक्टर, आप किसी भी फील्ड के हैं, बीएमएस है, एमबीबीएस है, आप ये करते हैं, यूनानी हो, कोई भी ये हो, रूल्स वही है, नियम वही होते हैं। अब चाहे कोई भी गाड़ी चला लो, आप ट्रक चलाओ, आप सुमो चलाओ, नहीं तो आप कोई भी चलाओ, सब में क्लच होता है, सब में एक्सीलेटर होता है, सब में गियर होता है। जिनमें गियर नहीं होते उसमें ऑटो गियर सिस्टम होती है, बिना उसके वो चलने वाली नहीं है, बिना उसके वो स्पीड अप करेगी नहीं। सब में पेट्रोल पड़ेगा, सब में हवा के लिए जगह होता है, वैक्यूमेशन होती है उसमें, फिल्टरेशन होता है हवा में। सिर्फ आपके लंग्स में से ही हवा फिल्टर होकर नहीं आपके शरीर में जाती, आपकी गाड़ी में भी एयर फिल्टर्स होते हैं। अगर आपको नहीं पता होगा, कभी आप गाड़ी मैकेनिक के पास ले जाते हो, 2 मिनट खड़े होकर वहाँ पे देखो आप, आपकी गाड़ी में क्या क्या चीज़ें होती है।
गाड़ी में जैसे 6 महीने गाड़ी चले या 3,000 किलोमीटर चल जाए, आप उसमें ऑयल चेंज करते हैं, वैसे इस पूरे शरीर को भी ऑयलिंग और ग्रीसिंग की जरूरत होती है। आप सारे चेन्स पे, सारे जॉइंट्स पे, जहां जहां पे जरूरत है, जहां पे भी मूवमेंट्स होती है, जितने भी जॉइंट्स होते हैं, जहां मूवमेंट्स होती है, आप साइड स्टैंड भी लगाते हो गाड़ी का, वहां पे भी आप ऑयलिंग करवाते हो। अपने शरीर के कितने जॉइंट्स पे हम ऑयलिंग करते हैं? आपके शरीर पे होने वाली ऑयलिंग्स जॉइंट की हो, आपके हार्ट की हो, आपके लंग्स की हो, आपके मसल्स की हो, टेंडर्स की हो, बोन्स की हो, ये चीजें कैसे होती है, सारी चीजें इसमें देखेंगे। इन सारी चीजों पे इस पे चर्चा करते हैं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि ये 2 दिन में मैं सिखा सकूं। एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। तो 2 दिन में मैं आपको डॉक्टर नहीं बना सकता, मेरे पास वो मैजिक नहीं है। दूसरे लोग करते होंगे भाई, करते होंगे। यहाँ पे जो होता है पूरे ऑनेस्टी के साथ होता है। पेशेंट हो, थेरेपिस्ट हो, जो भी चीज होती है साफ सुथरी होती है यहाँ पे। आपके हमारे बीच में जितना क्लैरिटी रहेगी, जितनी पारदर्शिता रहेगी, उतनी ज्यादा अच्छी होती है। तो ये सारी चीजें सीखने के लिए आपको थोड़ा समय देना होगा। जब इन सारी चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करते हैं, छोटे से छोटे चीज़ों को, आप देखते हैं कि विद इन 40 डेज आपकी पूरी लाइफ चेंज होती है। और सिर्फ आपकी ही नहीं, आप पूरे फैमिली का चेंज करते हो। फैमिली में बिहेवियर देखते हो आप, बहुत बदल जाता है। लोग ऑटोमेटिकली अपने घर वालों की तरफ बढ़ते हैं। रिलेशंस सुधरते हुए देखे मैंने। जो लोग अपनी बीमारियों से त्रस्त होके रिटायरमेंट लेने की सोच रहे थे, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने की सोच रहे थे, आज वो अपने ऑफिसेस में बैठ के अपना पूरा कार्यकाल कंप्लीट करेंगे और ऑफिसेस में बैठ के लोगों की ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जहाँ पे लोग डिवोर्स तक आ गए थे, वहां पे आज पति पत्नी दोनों साथ में बैठ के एक्यूप्रेशर थेरेपी करते हैं। और हर एक चीज इकोनॉमिकली, इमोशनली, सारी, फिजिकल हो, मेटाफिजिकल हो, कोई भी चीज हो, सब कुछ बैलेंस है वहाँ पे। तो ये और पता नहीं और कितने फायदे मिलते हैं, तो सिर्फ यहाँ पे आपको एक्यूप्रेशर से मिलेंगे। और उसको सही ढंग से सीखना, सही तरीके से सीखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास हमारी। ये भी अभी तक जो बताया मैंने आपको, ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब चीजें भले आप सुजोग से ही ट्रीटमेंट करो, यहाँ पे अगले 3 दिन में जो कुछ भी आप सीखेंगे, कल का 1 दिन हुआ, अभी और 1-2 दिन जो भी बचे हैं आपके, तो सिर्फ मेरा इतना ये है कि अगर आपको कुछ नहीं सीखना है, आप सिर्फ स्टैंडर्ड करस्पॉन्डेंस भी समझ जाओ, तो आप समझ सकते हैं कि जो भी आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे, यहाँ वहाँ सारी चीजें देख रहे हो, ये चीजें होती कैसे हैं, कैसे किया जाता है, कैसे डिसाइड होता है, कैसे वहां पे ट्रीटमेंट दी जाती है। आपको दूसरे के जवाब की वहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी देखने की। जो भी समस्या आपकी होगी, आप खुद उसको वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। 1 मिनट दीजिएगा, इसको साइलेंट पे डालना रह गया। क्या अभी सबको पता है क्लास चालू है, तो कोई ये नहीं करेगा, अदरवाइज लोग मैसेज कर करके। रेखा त्रिपाठी जी है क्या यहाँ पे? आवाज नहीं आ रही रेखा जी, आवाज आ रही है आपको? आपका मैसेज आया, आवाज नहीं आ रही है। ओके, हाँ हाँ हाँ, रेखा शाह जी है, नहीं रेखा त्रिपाठी जी कह रहा था मैं। त्रिपाठी, त्रिवेदी, जो भी हो, सब एक ही होते। तिवारी, त्रिपाठी, त्रिवेदी, सब एक ही होते। अपने हिसाब से नाम चेंज होते रहते हैं। स्पेशली एक छोटा सा एक बताता हूँ, अभी नाम पर से ही आया तो नहीं, चलिए छोड़िए, वो उसमें आपका कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जब भी आप अपना नाम बताते हैं किसी को, पूरा नाम बताइए, जरूरी है। ऑलवेज अपना अपनी एक आदत बना लीजिए, आपका कंप्लीट नाम आपके साथ होना जरूरी होता है। सो मैं सोमेश तिवारी आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ एक्यूप्रेशर उपचार एकेडमी, पुणे, एयूएम में आपका। ठीक है, ये एकेडमी है हमारी, एफिलेटेड सेंटर है आसपास का, एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज। ठीक है, उसके बारे में थोड़ी डिटेल हम लेते चलेंगे यहाँ पे।
ये मेरे बारे में थोड़ी डिटेल है, क्योंकि 4 दिन हम यहाँ पे आमने सामने बैठेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो आप में से फेसबुक पे और यूट्यूब पे यहाँ वहाँ से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो थोड़ी सी जानकारी होना ज़रूरी है कि हम जिस व्यक्ति को देख रहे हैं, वो व्यक्ति सामने से जो चीज़ें हमें बता रहा है वो कितनी विश्वसनीय है। तो यहाँ पे सिर्फ क्वालिफिकेशंस में मैंने सिर्फ अपना एक्यूप्रेशर से रिलेटेड जो भी है वहाँ यहाँ पे डाला हुआ है। एमडी इन एक्यू विथ, ये जो भी हुआ है ये मेरा इंडियन एमडी नहीं है जो आप देखते हैं सब जगह लगा होता है। एमडी मास्टर्स डिप्लोमा, तो ये मास्टर्स डिप्लोमा नहीं है, मास्टर्स डिग्री हुई है, पीएचडी का ये हुआ है, लेकिन ये सारा का सारा हुआ है 6 महीने चाइना में से। ठीक है, तो ये वहाँ का है। साउथ अफ्रीका, कोरिया, चाइना, काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ से स्टडीज़ की हुई है। 4-4 यूनिवर्सिटीज़, इंडिया की 4 यूनिवर्सिटीज़, मतलब आपकी ग्लोबल विनायक यूनिवर्सिटी जयपुर हो गई। उसके बाद में एमवीजीओ, कि इग्नो हो गया, आपका संस्थान हो गया, आसपास का हो गया। तो हर एक जगह से कम मास्टरेट तो हो चुका है हमारा। ठीक है, आई एम सर्टिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, एमसीडी की तरफ से मैं लेक्चर्स लेता हूँ। एमसीडी में सिखाता हूँ, महाराष्ट्र उद्योजक विकास महामंडल। उसके बाद में मिटकॉन में हम क्लासेस कर चुके हैं बहुत सारे और चालू रहते हैं। अभी सिर्फ पिछले साल 1.5 साल से बंद है बिकॉज ऑफ ओनली कोरोना। तो वहाँ पे भी ऑनलाइन सेशंस होते हैं हमारे। तो मिटकॉन में भी हम सिखाते हैं। आधार इंडिया, स्किल इंडिया जैसी जो सेंट्रलाइज आपकी ये है, तो वहाँ से भी इनविटेशंस होते हैं हमें। वहाँ पे भी 30-30, 40-40 दिन की क्लासेस होती है। तो मेरी बस दिक्कत यही है कि मेरी छोटी से छोटी क्लास भी जो होती है वो कम से कम 20 डेज की होकर होगी। टॉपिक वाइज क्लासेस जो होती है तो वो घंटे 2 घंटे की नहीं होती है हमारी, हाँ वो आपकी 3-4 दिन की होती है। तो वो टॉपिक वाइज होती है। वो टॉपिक वाइज क्लासेस हमारी होती है जो सेमिस्टर पैटर्न्स है, जो एस्पस का, जो संस्थान के सेमेस्टर्स में एडमिशन ले चुके हैं जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, उनके लिए यहाँ पे सेमेस्टर पैटर्न्स में हम लेते हैं। जब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जब उनके क्लासेस होते हैं ऑनलाइन तो उनके साथ उनके भी लेते हैं। ऑफलाइन क्लासेस भी होते हैं हमारे, ऑफलाइन प्रैक्टिकल क्लासेस भी होते हैं हमारे सैटरडे संडे को। डिपेंड्स, पेशेंट्स है नहीं है, अपॉइंटमेंट्स कैसे, तो इस हिसाब से हम पहले ही बता देते हैं, 4 दिन पहले बताते हैं कि इस दिन आप आ सकते हो वहाँ पे। तो एक बहुत ही नॉमिनल फीस होती है उसके लिए, बहुत ज़्यादा कोई ये नहीं होता। सचिन जी आपका माइक चालू हो गया था, बंद कर दिया मैंने यहाँ से, थोड़ा सा ध्यान रखिए अपने माइक्स पे। उसके बाद में आई एम सीनियर लेक्चरर हूँ, सीनियर थेरेपिस्ट हूँ, चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ एसपस का। प्रमोशन करता हूँ मैं, प्रमोशन एक्यूप्रेशर के लिए कहीं पे भी। आप आपके कोई ग्रुप्स हो, आपकी कोई कम्युनिटी हो, वहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि एज अगर आप थेरेपिस्ट हैं तो भी, अगर आप थेरेपिस्ट नहीं हैं तो भी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कम्युनिटी में, आपके ऑफिस के ग्रुप में, आपके कॉलेज के ग्रुप में, आपके स्कूल के ग्रुप में, कहीं पे भी, कि ऐसे कुछ लोग हैं, ज़्यादा नहीं, 30-40 लोग होंगे तो भी इनफ होता है, कम से कम 40 लोग तो होने चाहिए। तो उन ग्रुप्स के लिए भी हम ऑनलाइन फिलहाल अवेयरनेस के कैंप्स करते हैं जिसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं किए जाते। ठीक है, ऑफलाइन भी होते हैं हमारे, सिटी वाइज होते हैं। तो वहाँ पे जो डिटेल्स होंगी उसकी, आप चाहे अगर करवाना चाहते हैं अपने शहर में, अपने सोसाइटी में, तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं सेम व्हाट्सएप नंबर पे कल जो आपको दिए थे। वापस अभी चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, कहाँ गया चैट बॉक्स, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा। आप मुझे या तृप्ति मैम को, दोनों में से किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, सो बस आप देख सकते हैं, इसके लिए कुछ नहीं करना होता। हाँ, सिर्फ आपको एक बार डेट फिक्स कर लेनी होती है, और डेट समय फिक्स कर लेते हैं आप। लिंक हम यहाँ से आपको भेज देंगे, या आपके पास अगर कोई लिंक है, आपका अपना कोई एप्लीकेशन होगा तो आप उस पर से हमें बता सकते हैं। हम वहाँ पे ज्वाइन होके, वहाँ पे स्पेसिफिकली सारे आपको जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एक्यूप्रेशर से रिलेटेड आपके रोज़मर्रा के इसमें, वो चीज़ें वहाँ पे बताई जाती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टिप्स बताया जाता है, और व्हाट इज़ द एक्यूप्रेशर क्या है, कैसे डिटेल में काम करता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है इसकी, ये सारी चीज़ें अवेयरनेस क्लास में आप लोगों के लिए वहाँ पे हम अरेंज करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम भी जो होता है वो एयूए से ही होता है, एक्यूप्रेशर उपचार एकेडमी, ये मेन एकेडमी है हमारी।
जहाँ पे हम ट्रेनिंग करते हैं। जो हमारे ट्रीटमेंट सेंटर्स है वो है सारे रूट एंड लिफ एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट सेंटर्स के नाम से, ठीक है। राम शकुंतल एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग एंड ट्रीटमेंट सेंटर्स, तो ये बाकी के जितने भी हमारे ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं ये इस नाम के इस बोर्ड के अंदर आते हैं। आप ऑनलाइन भी अगर आप सर्च करते हैं और इनमें से कोई भी आपको दिखता है तो समझिए आप हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे जो है हमारे आते हैं एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान के अंडर में। हमारे स्टूडेंट्स ऑल ओवर महाराष्ट्र में है, ऑल ओवर इंडिया में है, उसकी डिटेल्स भी आगे देखेंगे। नंबर्स मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आपको चैट बॉक्स में। सो ये वाला नंबर है तृप्ति मैम का, चलिए फर्स्ट वाला कैपिटल नहीं आया है, 98 98, सॉरी नॉट 98, 930, आप में से मोस्टली लोगों के पास होंगे, 9309894 754, ठीक है। इसके बाद में AUA एकेडमी का नंबर है, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है 8421 855560, 8421 855560, ठीक है जी। ये दो नंबर्स है वहाँ पे, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ये फॉर मी टू, नहीं पता नहीं, शायद किसी को पर्सनल इस पे चला गया। इन मीटिंग एवरीवन, दिस इज इन मीटिंग एवरीवन। अच्छा यहाँ पे रेवती जी, नमस्ते सोमेश जी, डॉक्टर रेवती फ्रॉम बैंगलोर, ओके। हाउ डू we know about the classes? You can contact on these numbers, Revati ji, and you can join our other groups where we will provide you the links, and with the help of those links, with the help of those groups, we continuously keep updating everyone से हम इनको करते हैं, कैसे क्लासेस हो रहे हैं, कहाँ पे क्लासेस होते हैं हमारे, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ से अपडेट्स मिलते रहेंगे। इवन आप उन ग्रुप्स में हैं तो जैसे अभी पिछले हफ्ते में हमने हमारी आयुर्वेद की 4 दिन की जो क्लास थी फ्री ऑफ कॉस्ट रखी थी सबके लिए। लिंक्स हम डाल देते थे, जिनकी भी इच्छा थी सब लोग वहाँ पे जुड़ सकते थे। सेम लिंक होती है जो पूरे क्लास के लिए चलती है, तो आप ऑटोमेटिकली वहाँ पे पहले 4 दिन तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। लोग जुड़े, लोगों ने फायदा लिया उसका। तो ये इंडिविजुअली हम नहीं सेंड करते, जो भी काम होता है सारे ग्रुप्स थ्रू ही होते हैं, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ नंबर्स। सिर्फ मेरे कॉन्टैक्ट डिक्शनरी में कम से कम 6-7 हज़ार नंबर्स ऐसे ही हैं। सो इट्स नॉट पॉसिबल इंडिविजुअली करना। आप ये 2 नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। आस्क फॉर द लिंक, आस्क फॉर द व्हाट्सएप ग्रुप्स, वहाँ पे आपको ऐड कर दिया जाएगा। या यू कैन ऑल्सो आस्क फॉर द टेलीग्राम ग्रुप, देयर इज ओनली वन टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड होते रहती है। सो सारी चीज़ें इवन फॉर दिस, जो अभी ये 40 दिन का सेशन स्टार्ट हुआ है हमारा, अभी जो सेशन स्टार्ट हुआ है ये 40 डेज का, इसकी भी सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। किसी को अगर ज्वाइन करना है, हाँ आप अभी भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। फीस उसकी 8,000 रुपीज है, इंक्लूडिंग योर बुक्स। आपको बुक्स एंड किट्स जो है कुरियर से पोस्ट किया जाता है। जो भी रोज की क्लासेस होंगी उसके रिकॉर्डिंग्स आपको मिलते हैं, जो 30 डेज तक वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। सेकेंडली, आफ्टर फिनिशिंग दिस क्लास, ये पूरा सिलेबस जब खत्म होता है, अगेन इन द नेक्स्ट मंथ हम इसकी पूरी डिटेल में आपकी पूरी रिवीजन लेते हैं। सो क्लास के साथ पूरी की पूरी आपकी वहाँ पे रिवीजन भी होती है। सो यू कैन डू द बोथ थिंग्स ओवर देयर, ओके। सो शुरू करते हैं हम हमारे आदरणीय गुरुजी श्री माता प्रसाद खेमका जी को नमन करते हुए। इनको हम कहते हैं आधुनिक एक्यूप्रेशर का, जो हम कहते हैं एडवांस एक्यूप्रेशर।
मॉडर्न एक्यूप्रेशर जिसे कहा जाता है, एडवांस एक्यूप्रेशर जिसे कहा जाता है, उस एक्यूप्रेशर चिकित्सा का इन्हें जनक कहा जाता है। और जो भी ट्रीटमेंट्स हम देख रहे हैं ऑल ओवर फेस, जहाँ पे भी आप देख रहे हो, हाथों पे कहीं पैरों पे कहीं ना कोई पॉइंट्स लगे हुए हैं, कोई कलर्स लगे हुए हैं, कोई दाना लगा हुआ है, जो भी देख रहे हैं आप, ये सारी की सारी जो जो भी ज्ञान यहाँ पे फैल रहा है, जो ज्ञान का पूरा समंदर बन गया है एक्यूप्रेशर का इतना बड़ा, जिसमें मोर देन ऑलमोस्ट नियर अबाउट 8 to 9 lakhs पीपल आर ऑलरेडी ट्रेंड, जो सीख चुके हैं, सीख के जा चुके हैं, अपनी अपनी जगहों पे कर रहे हैं, नहीं किसी के लिए तो कम से कम खुद के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे जितने भी लोग हैं, जितने भी ये हैं, सारे के सारे यहाँ पे इसी एक धारा से मिले हुए हैं। यहाँ से शुरुआत हुई थी उसकी। सर ने हमें एक मोटो दिया था, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन, और इसी मोटो को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसी मोटो के अंडर में ये जो फ्री क्लासेस जितनी भी हमारी होती है, जितने भी फ्री हमारे कैंप्स होते हैं, अवेयरनेस कैंप्स हो गए, ट्रीटमेंट कैंप्स हो गए, ये सारे के सारे इसी एक मोटो के अंडर कर रहे हैं। ठीक है, सो ये सब आपके इंफॉर्मेशन के लिए था यहाँ पे। सो एनी वन ऑफ यू, किसी को भी फ्री ऑनलाइन क्लासेस करवानी है, ट्रीटमेंट्स करवानी है, जो भी करवाना है, उसके लिए चैट बॉक्स में 2 नंबर्स दिए हुए हैं आपको, उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, हाउ टू मैनेज अ प्रैक्टिकल सर, यस एब्सोल्युटली, ये सबसे बड़ा सवाल होता है और ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, प्रैक्टिकल्स को कैसे मैनेज करेंगे, प्रैक्टिकल्स कैसे मैनेज होते हैं। तो इसके लिए भी मैं कुछ लोगों को सामने बुलाऊंगा, जो लोग आपको हेल्प कर पाएंगे ये बताने में कैसे हम प्रैक्टिकल्स को मैनेज करते हैं। और ये तो क्लास में आप देखेंगे ही, समझ में भी आएगा, देखेंगे भी विथ, मतलब कैसे पॉसिबल है, बहुत लोगों के मन में ये सवाल होता है कि कैसे पॉसिबल है ऑनलाइन प्रैक्टिकल करना, ये कैसे पॉसिबल है ऑनलाइन पॉइंट्स को समझना। तो बहुत आसान सा उसका जवाब है, बहुत सिंपल सा उसका ढूंढ के निकाला है मैंने। अगर आप YouTube पे मेरे वीडियोस देखते हैं और उसमें अगर हाथ पर के मेरिडियंस को देख के अगर आप उन पॉइंट्स की डिटेल को समझ जाते हैं किस तरह से ये हो रहा है, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा समय 2 मिनट का लूंगा, क्योंकि सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका जवाब मिलना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा ये नहीं करेंगे, हम दूर नहीं जाएंगे। अभी अभी जो हमारा क्लास ख़त्म हुआ है 2 दिन पहले का, तो उसके उसमें से अगर आप में से कोई है यहाँ पे, क्योंकि इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं, इतने सारे नाम दिख रहे हैं यहाँ पे, मुझे ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। प्लीज तेजस। तेजस जी बताइए, प्रैक्टिकल का स्पेसिफिक प्लीज बताइएगा। पीपल नो अबाउट। अ, जी नमस्ते। मैं तेजस शाह बात कर रहा हूँ। लास्ट सेशन अभी जो कंप्लीट हुआ उसके रिवीजन के लिए मैं बैठा हूँ। और मेरे मन में भी जो प्रश्न अभी सब लोगों के मन में जैसे उद्भवा है कि प्रैक्टिकल्स हम ले, चलो थियरी तो हम पढ़ सकते हैं, वीडियोस हम देख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अगर बंदा सामने है तो ही हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ऐसी मेरी भी धारणा थी, मेरी भी मान्यता थी। लेकिन सर के साथ पढ़ाई करते करते जो प्रैक्टिकल शायद हम फेस टू फेस जो करते हैं उसकी जगह पे 3 गुना 4 गुना ज्यादा प्रॉपर पद्धति सर, प्रॉपर एकदम सिस्टमेटिक, कौन सा पॉइंट कौन सी जगह पे है, कहाँ से निकल रहा है और कैसी उसकी ट्रीटमेंट जाएगी, वो हिसाब से पूरा मार्गदर्शन हमें पूरे वो कैमरा के द्वारा, सर के द्वारा जो भी प्रैक्टिकल हो रहा है उसकी पूरी मार्गदर्शन, और एकदम 3D इफेक्ट जैसा उसका इफेक्ट आ रहा है हमें, तो वो बहुत ही अच्छा हमें सीखने को मिला है। तो यही बस कहने का मतलब यही है कि जो हम सामने बैठते हैं उसकी जगह पे 3D इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा मिलने वाला है हमें। सो डोंट वरी, एंड इट इज अ गुड थिंग टू लर्न एंड एंजॉय। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू तेजस जी। तो ये इसलिए मैं बता रहा था, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट रह चुका हूँ। मैं हर एक क्लास में बताता हूँ, मैं खुद स्टूडेंट रह चुका हूँ। आप इस फाउंडेशन क्लास में जो चीज करते हैं, सबको पता है, ये फाउंडेशन क्लास मेरे स्टार्ट हुई थी 5 डेज की थी। आफ्टर दैट 7 डेज की हुई, 10 डेज की हुई, 11, 12, 15, 18, 20 से करते हुए नाउ वी आर रीच टू 40 डेज नाम के लिए। अब जिनकी जस्ट रिवीजन खत्म हुई थी, मैंने डेट्स भी नहीं गिने थे,
They have told me at the last day, sir, today is the 54th day. 54th day मतलब ऑलमोस्ट 55 डेज या 54 डे पकड़ लीजिए, तो 40 दिन की, उसमें भी 14 डे एक्सटेंड हुए थे। तो यहाँ पे आपका समय खत्म हो गया, चलो बंद करो भागो, हो गया आपका पोर्शन कंप्लीट, ये नहीं है। दूसरी चीज, जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ मैं सिखाता हूँ। मेरा बस यही एक थोड़ा सा दुर्गुण है, और वो दुर्गुण की वजह से मैं काफी डांट भी खाता हूँ। हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, हमारे एयूए के जितने भी हैं, हमारे जितने भी कलीग्स हैं, जो भी मैनेजमेंट वाले हैं, सबसे मैं बहुत ही करता हूँ। लेकिन मेरा एक सिंपल है, जो चीज सीखने के लिए मुझे 6 साल भाग दौड़ करनी पड़ी, वो चीज आपको अगर ये 40 डेज में नहीं मिली, तो फिर ये क्लास करने के कोई मतलब नहीं। तो बेहतर है उसे अच्छा बंद कर दूं। मेरे ये अच्छे खासे प्रैक्टिस चल रही है, लेकिन ये करना क्यों है? क्योंकि सिंपल सा बताया आपको मैंने कि ये जो मोटो लेके हम चले हैं, इसकी वजह से। मैंने जब खुद ऑक्यूप्रेशर ज्वाइन किया था, तो मैंने इस पे किया था, मैं खुद पेशेंट था, और मैंने इस पे किया था कि अगर मैं अपने पैरों पे खड़ा हो पाया, मैं चल फिर पाया, मैं चलने लायक भी हो गया, मेरे मेरे हाथ से अगर मेरा वॉकर भी छूट गया, तो मैं इस चीज को लाइफ टाइम करूंगा। दुनिया, भारत के, इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट सारे मास्टर सर्जन दिखा चुका था, यहाँ नहीं तो बाहर से भी सारी चीजें कर चुका था, करवा चुका था, लेकिन इन द एंड कुछ नहीं मिला वहां पे मुझे। जो भी आज मैं हूँ, खड़ा हूँ, आज मैं बॉम्बे हो, नासिक हो, कोई भी स्टेट, कोई भी शहर आप बता दो जहाँ पे क्लासेस नहीं हुई है, सब जगह पे जहाँ पे भी क्लासेस हुई है, और मैं बस से ट्रैवल नहीं करता, मैं रेलवे से ट्रैवल नहीं करता, जहाँ तक मुझे पॉसिबल है मैं मेरी बुलेट से जाता हूँ। एक वो बंदा जो कभी चल फिर भी नहीं पा रहा था, आज सिर्फ बुलेट पे सब तरह सब जगह कर रहा हूँ। 24/7 हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट चालू होती है, क्लिनिक हो, होम विजिट्स हो, कोई इसमें नहीं है। और आज भी मैं वैसा ही हूँ जैसे मैं सबसे पहले था। बीच में जो भी वॉट एवर एक्सीडेंट्स हुआ होगा मेरा, तो उस इसमें, और ये कॉन्फिडेंस, ये चीज, अगर मैं खड़ा हो सकता हूँ तो मैं सबके लिए कर रहा हूँ। लिगामेंट्स वगैरह जैसी चीजें हो गई, स्पेसिफिकली मेरा स्पेशलाइजेशन इस चीज में है। स्पेशलाइजेशन मतलब मैंने जिस चीज पे ज्यादा प्रैक्टिस किया, मुझे एक्यूप्रेशर में से जो दिखा, किसी भी चीज के लिए अगर ऑपरेशन सजेस्ट किया गया है आपको, तो आप उसको कैसे टाल सकते हैं, कैसे विदाउट अ सर्जरी आप ठीक हो सकते हो, वो यहाँ पे है, यहाँ पे एक्यूप्रेशर में सीखते हैं। आई हैव नंबर्स ऑफ पेशेंट्स लिगामेंट चेयर्स वाले, क्योंकि मेरा खुद के लिगामेंट के इश्यूज है, मैंने खुद का ये किया, ठीक किया, मैंने अपनी स्टडीज चालू रखी, अपनी ट्रीटमेंट चालू रखी, आज मैं खड़ा हूँ, आज मैं ट्रैक कर रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं एक शहर से दूसरे शहर पे टू व्हीलर पे जा रहा हूँ, आ रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से मेरे लिए बहुत बढ़िया अचीवमेंट है, और वो कमिटमेंट थी, उस कमिटमेंट को कंप्लीट करने के लिए क्लासेस चल रहे हैं। अगर वो कंप्लीट नहीं होती है एट द लास्ट डे तक, तो मेरे तरफ से तो फ्री है, आप जब तक चाहे तब तक आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जब तक ये ऑनलाइन है ऑनलाइन। और जिनको ऐसा लगता है कि यस, कि वो करने के बाद भी आई एम नॉट सेटिस्फाइड, क्लिनिक्स हैं हमारे, आप कभी भी आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, पेशेंट्स देख सकते हैं, आप वहाँ पे आपके कोई भी डाउट्स है, तो उसके लिए भी मैंने बताया कि सैटरडे संडे हम वहाँ पे अनाउंस करते हैं कि आज ट्रीटमेंट सेशन होगा, या आज ट्रेनिंग सेशन होगा, आज प्रैक्टिकल सेशन होगा, और मोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है वो। हाँ, सिर्फ उसमें एक चीज ये होती है कि सिर्फ आप एयूए से जुड़े हुए होने चाहिए। जी, तृप्ति मैम शायद कुछ कहना चाहती है। हाँ, क्योंकि सर और मैं दोनों पेशेंट ही थे। सर का एक्सीडेंट होने के बाद वो अपने राइट लेग ना सर हाँ, राइट वाला। फोल्ड नहीं कर पाते। हाँ, फोल्ड ही नहीं कर पाते। मतलब सीधा का सीधा था। और जो भी है आज सर, आज बाइक चला रहे, पेशेंट कर रहे, जो भी यहाँ से वहाँ कितनी दूर तक जाकर सब पेशेंट कर रहे थे, ये सब कुछ एक्यूप्रेशर की वजह से ही है। और मैं भी एक एब्सोल्युटली। पेशेंट थी क्योंकि मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम की मुझे बहुत प्रॉब्लम थी। सर ने मुझे सजेस्ट किया था कि तृप्ति ये देखो, इससे होता है क्या? इससे तो हुआ भी, मैंने भी आपकी सबकी तरह बेसिक किया। मेरा भी नॉलेज ज़ीरो था। लेकिन बेसिक करने के बाद इतना इंटरेस्ट आया उसमें कि मैंने सेमेस्टर, एमडी सब कुछ किया। और आज तो आपको सर मिले हैं ऑनलाइन। हमें तो कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। पॉइंट कैसे
सर्च करते वो टेक्निक ही पता नहीं थी। सच पूछो तो हमने मतलब इतना पैसा खर्च किया है ये सब सीखने के लिए। तो हम मतलब सर का जो है सच में थैंक टू सर, क्योंकि बहुत से लोग पेशेंट हैं लेकिन ये ट्रीटमेंट थोड़ी थोड़ी लंबी समय तक भी चल सकती, इसलिए हम कोशिश करते कि आप लोग सीख लो। इसका मोटिव यही है कि आप खुद पेशेंट है, आप खुद के डॉक्टर बन जाओ, बस खुद का इलाज खुद कीजिए। और जो कॉन्फिडेंस आता है ना खुद का इलाज करके आप ठीक हो रहे, वही कॉन्फिडेंस आपको आगे लेके जाता है कि आप घर के लोगों को भी करते हैं, आसपास पड़ोसी के भी करते हैं। तो 3 चीज़ें होनी चाहिए एक इंसान बनने के लिए, सोशल होना चाहिए और फ़ैमिलियर होना चाहिए। तो एक सोशल होना मतलब सोशल पर्सन होते ही हम सब। तो इससे ये चीज़ उभर जाती है एक्यूप्रेशर से। जी, बिल्कुल। जैसे उन्होंने कहा, ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। इस समय पे जैसे हम कोरोना से फाइट कर रहे हैं ना, तो कोरोना के इसमें भी अभी मेरा हो गया, सिंपल सा इनका ही बता देता हूँ। तृप्ति मैम का ही बता देता हूँ। काफ़ी लोग सुन चुके हैं, फिर भी एक बार फिर से बता देता हूँ जो नए लोग हैं। कोरोना, कोरोना, कोरोना कर रहे हैं हम आज, कोरोना के ट्रीटमेंट्स के लिए भाग-दौड़ कर रहे हैं हम। तुलसी जी के पिताजी को कोरोना हुआ था। ही वाज़ एडमिटेड गाँव के उनके पास में एक हॉस्पिटल था, वहाँ पे एडमिट किया था। सारे कोरोना के पेशेंट्स थे वहाँ पे। उस इसमें वो खुद वहाँ पे गई, उन कोरोना के पेशेंट्स में वो रही हैं वहाँ तक। उनको 40 डेज़ के लिए कहा गया था। विदिन 5 डेज़ उनका डिस्चार्ज हुआ। 6वें दिन वो घर पे थे और वो 5 दिन तक फ्रॉम द फर्स्ट डे वो 5 दिन तक वहाँ पे सिर्फ उनको एक्यूप्रेशर की ट्रीटमेंट चल रही थी। हाँ, बाकी की जो भी है एलोपैथी की जो ट्रीटमेंट्स उन्होंने स्टार्ट की थी वो भी थी वहाँ पे, लेकिन प्रोग्रेस फास्टेस्ट वहाँ दिखना शुरू हुआ जब एक्यूप्रेशर की ट्रीटमेंट्स वहाँ लगना स्टार्ट हुई। सेकेंडली वो पिताजी को लगा ही रही थी, वो खुद को भी वहाँ पे लगा रही थी। थोड़ा-सा इन्फेक्शियस हुई वो भी, थोड़ा-सा उनको भी खाँसी वगैरह, गले में सोरो-थोड़ वगैरह थोड़ा सर्दी जैसा हुआ, हल्का-सा फीवरिश भी हुई। बट स्टिल नॉट अ सिंगल एक गोली भी नहीं खाई उन्होंने। एक्यूप्रेशर की ट्रीटमेंट लगा रही हैं, आवाज़ आप उनकी सुन सकते हैं। दैट्स ट्रू। मैंने कोई गोली नहीं खाई और मुझे लगता है सर जब से मैं एक्यूप्रेशर में हूँ मैंने कोई भी गोली नहीं खाई। कितना भी फीवर हो, कुछ भी हो और लगाते ही तुरंत फीवर निकल जाता है। और सिर्फ साधारण वाला फीवर नहीं, कोरोना वाले भी कोरोना फीवर का फीवर बहुत तुरंत निकल जाता है। और ये चीज़ें आप हम कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये चीज़ें आप सब लोग भी कर सकते हैं। और हमारे यहाँ पे अतुल जी भी है, जो जिन्होंने मुझे लास्ट इसमें बताया था 24th डे पे उन्होंने मुझे बताया था कि सर आज 24वां दिन है क्लास का और 24 दिन में मैंने 13 पेशेंट्स ट्रीट किए जो 100% रिजल्ट के साथ थे। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, आप सभी कर सकते हैं, इसलिए इतनी सिर्फ हमारी भाग-दौड़ चल रही है। मैं हो गया, तृप्ति जी हो गई, अर्चना मैम हो गए, जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, जेपी अग्रवाल सर हो गए, पूनम जी हो गई यहाँ पे। पूनम जी ने अभी भी चार्ट में डाला हुआ है, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो। उनको खुद को डॉक्टरों ने बोल दिया था कि आप नहीं ये कर सकती, आपका नहीं कोई इलाज हो सकता, वो नहीं ये हो सकता। आज खुद का खुद वो कर रही है, पिछले 25-26 ईयर्स से खुद सीख रही है, सिखा रही है, लोगों के साथ ट्रीटमेंट्स कर रही हैं। कल आपने उनको सुना भी। जी, पूनम जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? प्लीज़ माइक ऑन कर सकते ये हैं। सर सर अभी भी पूरा दिन मैं बुक्स लेके जैसे ही किसी पेशेंट की इंफॉर्मेशन आती है उससे डायग्नोसिस निकाल के तुरंत करती हूँ। पूरी रात को 2-2 बजे तक लगना पड़ता है, बट लोगों को रिजल्ट बहुत अच्छे मिल रहे हैं। सैटिस्फैक्शन आपको जो मिलता है वो प्राइसलेस बिल्कुल है। सर, बिल्कुल।